विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 लेकर आई है और इस विधेयक के माध्यम से जो विश्वविद्यालय का निर्माण होगा उसके माध्यम से आयुर्वेद, योग, चिकित्सा में सुधार तथा नियंत्रण अधिक समन्वय करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है, शानदार सब्जेक्ट है और आज जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो हमारे देश में और प्रदेश में आयुर्वेद और उसकी आयुष की है। लेकिन मुझे कहते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि कोरोना जैसे काल में हमारे आयुर्वेद ने और प्राकृतिक चिकित्सा ने, योग ने इतना बड़ा काम किया जो कोई कल्पना नहीं कर सकता। और हमारे कई विश्वविद्यालयों ने, यूनिवर्सिटियों ने जो है काढ़ा पिलाया, हमने घर घर जाके पिलाया और लोगों ने लाइन लगा लगा के पिया और उसका एक रिजल्ट आया। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर अध्यक्ष जी मैं आपसे व्यक्तिगत अनुरोध करना चाहता हूँ। मेरा व्यक्तिगत अनुरोध ये, अध्यक्ष जी, पारित कराते समय लोग तो चाहिए आप। मैं आपसे व्यक्तिगत अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपकी रुचि है इसमें, इसलिए आप विश्वविद्यालय खुलवा रहे हैं अजमेर में। तो आप ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आप नवाचार करते रहते हैं। अध्यक्ष जी सुनिए मेरी बात, आप नवाचार करते रहते हैं तो आप इस विषय पर हमें 5 मिनट का बोलने का समय दिया है, आप इसके ऊपर 1 दिन की पूरी चर्चा करवाएं। ये इतना आपको याद रखेंगे लोग, क्योंकि आयुर्वेद जिस प्रकार से लुप्त हो रहा है हमारा आयुर्वेद, राजस्थान के अंदर आयुर्वेद जो है इतना अपने बहुत बड़ा स्थान रखता है, लेकिन धीरे धीरे जो है कमजोर होता जा रहा है। हालात के कारण क्या है? मॉनिटरिंग नहीं है। मॉनिटरिंग नहीं होने से आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि आज हमारे जो औषधालय हैं, चिकित्सालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, वो अपने उद्देश्य पे खरे नहीं उतर रहे हैं। एक जो है मीडिया कैग रिपोर्ट में मैंने पढ़ी थी, उसमें एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि 40 जो है इंडोर हॉस्पिटल हैं आपके, जो उसमें 40 में इंडोर चिकित्सालय में एक भी पेशेंट भर्ती नहीं हुआ। आप सोच लीजिए कि हमारे जो अस्पताल हैं, चिकित्सालय हैं, उनकी हालत क्या है। हम यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, खोलिए। यूनिवर्सिटी में जो है जिस प्रकार का सरकार का नियंत्रण है आपका, आप ये जो और जो यूनिवर्सिटियां जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई हैं, ये भी बन जाएंगी, ये भी अपना जो है सर्टिफिकेट देना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप इस विभाग में आप इसको जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप इसको वित्तीय सहायता दीजिए और इस विश्वविद्यालय को जो है स्वायत्तता से काम करने का अवसर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। सभापति, अध्यक्ष महोदय, आज मैं कहना चाहता हूं कि मैं इन बिल के गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि इस आयुर्वेद के अंदर हमारे राजस्थान के अंदर बहुत अच्छे चिकित्सक रहे हैं, बहुत अच्छे वैज्ञानिक रहे हैं। आज वो घर बैठे हैं, उनका उपयोग होना चाहिए। मेरे पास में एक किताब है, मैं इसको पढ़ता हूं हर महीने, निरोग धाम। इसमें ऐसे हमारे राजस्थान के डॉक्टर्स हैं और उन्होंने अपने लेख लिख रहे हैं और उसका इतना अनुभव हो रहा है। तो ऐसी चीजों का प्रचार प्रसार करवाइए। आज ये आने वाली पीढ़ी हमारी हमें देखेगी कि हमें क्या देके गई है। आज ऐसे रोग पैदा हो रहे हैं, जिनका इस एलोपैथिक में कोई स्थान नहीं है। और आप रोक लगाइए, आप निरीक्षण कीजिए, आप मॉनिटरिंग करिए। आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथिक दवाई लिखते हैं, तो आयुर्वेद की तरफ उनका ध्यान ही नहीं है, वो अपनी समस्याओं में फंसे रहते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। सभापति, एक मेरा खुद का जो है तारानगर का इशू है 2022-23 में, 1 मिनट में 2022-23 में बजट के अंदर जो है आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया, घोषणा हुई विधानसभा में। और
वहाँ का जो तारानगर का जो हॉस्पिटल है, अस्पताल था, छोटा था, अपग्रेड कर दिया, ब्लॉक स्तर का कर दिया और पूरा स्टाफ क्रिएट कर दिया, पूरा स्टाफ आ गया, काम करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष महोदय, बजट भी मिल गया, सरकार ने जमीन भी दे दी, लेकिन 2 साल से उसकी तरफ ध्यान नहीं है। सिर्फ यही चिंता है कि ये कांग्रेस के राज में पास हुआ था, बजट में घोषणा हुई थी, तो हमारा कर्तव्य नहीं है। ऐसे हम इन सब्जेक्टों पे सोचेंगे ना, मनोज कुमार, जो आयुर्वेदिक जैसी चीजों पे, तो हमारा नुकसान होगा। मैं कहना चाहता हूँ अध्यक्ष कि महोदय, जल्दी शुरू किया जाए। धन्यवाद। आपने मुझे राजस्थान आयुर्वेदिक योग प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 26 पर बोलने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले धारा 3 की